नमस्कार, आप सभी का स्वागत है SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है जिस पर इकोनॉमिक्स के अपडेट आप बराबर देखते हैं। हमारे UGC नेट का ऑनलाइन कोचिंग भी चलता है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे UGC नेट दिसंबर 2022 साइकिल की। दोस्तों, हाल ही में अभी UGC नेट का एग्ज़ाम ओवर हुआ है। UGC ने NTA ने आंसर की भी जारी कर दी है। आंसर की जारी होने के पश्चात जो उसका चैलेंज करने का जो डेडलाइन था वो भी समाप्त हो चुका है। अब इंतज़ार है UGC नेट के रिज़ल्ट की। दोस्तों, एग्ज़ाम देने के बाद लगभग सभी छात्रों के मन में ये बातें रहती है कि कितना कट ऑफ होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे मित्रों का होगा कि नहीं होगा, अगर हमारा नहीं होगा तो हम कितने नंबर से कम रह गए, कितने नंबर से कम रह सकते हैं, या मेरा होगा तो हम कहाँ रहेंगे, JRF होगा कि नहीं होगा, नेट होगा या JRF होगा। तो कई सारे सवाल मन में उलझन भरे होते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं इस वीडियो चैनल पर SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि मैंने दर्जनों बार UGC नेट के एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने कई बार UGC नेट एग्ज़ाम में सफलता भी प्राप्त की। वो कई बार हमने लगातार क्वालिफाई किया है और जितनी बार हमने क्वालिफाई किया वो लगातार ही क्वालिफाई किया है। हालांकि अब मैंने एग्ज़ाम देना छोड़ दिया है। तो हम दिसंबर 2022 साइकिल की बात करने से पहले हमें 2022 के जून साइकिल 2021 में जो एग्ज़ाम हुए नेट के, 2020 में जो एग्ज़ाम के नेट हुए, चूँकि 2018 से NTA एग्ज़ाम ले रही है, तो NTA जब से एग्ज़ाम ले रही है तो उसका पैटर्न बदला हुआ है। UGC जब एग्ज़ाम लेती थी उसका पैटर्न अलग था। UGC ने फिर जब CBSE को हैंड ओवर किया था तो उसका पैटर्न अलग था। पैटर्न अलग अलग होने के कारण कट ऑफ भी अलग अलग होता है। तो एक बार हम पहले पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम के कट ऑफ को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है दिसंबर 2022 साइकिल का। तो हम लोग चलते हैं। अगर हम UGC नेट इकोनॉमिक्स कट ऑफ की बात करें 2020 दिसंबर और जून 2021 की, तो सबसे पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में देखते हैं कट ऑफ कितना है ना। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे दूसरे पर। जैसे मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए नेट के लिए 194 नंबर है, मतलब 194 अंक है, और JRF के लिए 216 अंक है। 194 अंक का मतलब है कितना हो गया, अब 300 का एग्ज़ाम था, इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 64 दशमलव समथिंग, समझे, 64.67 जनरल का। नेट का कट ऑफ, वहीं अगर इसका कट ऑफ बात करें JRF का, तो हो जाएगा आपका 72% का कट ऑफ। किसका हो गया ये, JRF के लिए। वहीं EWS कैटेगरी की बात करें तो 174 नंबर है। 174 नंबर का मतलब कितना हो गया, कितना, 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं आप तो 58% हो गया। ठीक है, नेट के लिए। JRF के लिए 206 नंबर है। 206 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। ये हो गया 3 छक 18, 3 अठे 24 और 3 छक 68.67। वहीं अगर OBC की बात करें तो OBC और EWS के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 4 नंबर का अंतर है। अगर OBC की बात करें तो 170 कट ऑफ है इसका। 170 को अगर 3 से हम डिवाइड कर दें तो 56.67 आएगा। वहीं JRF की अगर बात करें तो JRF 200 नंबर पर है। 200 नंबर का मतलब है 66.6। तो JRF और नेट में देखो 10% का अंतर है। वहीं अगर SC की बात करें तो SC का कट ऑफ जो होगा वो हो जाएगा आपका 54.6, और SC के नेट का जो कट ऑफ, JRF का जो कट ऑफ है वो हो जाएगा 60 दशमलव मान के चलिए, 61 लगभग मान के चलिए, 60.67। अगर आप ST की बात करें तो 148 नंबर पे कट ऑफ है
और इसका परसेंटेज हो जाएगा 49 33। और JRF का कट ऑफ इसका हो जाएगा 58.67। ये JRF का कट ऑफ हो गया। वहीं अगर PW की बात करें, PWD की 124 कट ऑफ है और 162 से 190 कहीं है। तो ये एक अलग PW में भी अलग अलग है, तो उसमें कई कैटेगरीज हैं, है ना। तो ये था हमारा किसका कट ऑफ, दिसंबर 20 का और जून 21 का। एक और हम लोग देख लेते हैं कि जो दिसंबर 21 और जून 22 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका कट ऑफ कितना था। अब हम बात करते हैं UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2021 और जून 2022 की। आपको बहुत कुछ आभास हो जाएगा कि इस बार का कट ऑफ कितना होगा। जैसे अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, UR की बात करें, तो 192 नंबर है। 192 नंबर का मतलब कितना हो गया, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 से। 64% नेट का कट ऑफ है, ठीक है। और JRF कट ऑफ 212 है, यानी कि हो गया कितना, 70.67 है ना। पिछली बार से थोड़ा, जो 20 का था और 21 का, उससे थोड़ा कम है। वहीं EWS की अगर बात करें तो 172 है। 172 का मतलब हो गया 57.67%। और JRF है 198 पर, इसका मतलब हो गया 66%। वहीं अगर OBC की बात करें तो 170 कट ऑफ है नेट का। 170 का मतलब हो गया 56.6। और JRF का जो है 196 है। 196 का मतलब हो गया कि अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65.33। ये JRF कट ऑफ है किसका, दिसंबर 21 का और जून 22 का। SC की बात करें तो 152 कट ऑफ है, नंबर है। 152 का मतलब हो गया 50.6। वहीं अगर JRF की बात करें तो 176 है। 176 का मतलब 176 मार्क्स है, इसका मतलब हुआ 58.67 JRF का। और ST की अगर बात करें तो 150 नंबर पे कट ऑफ है। 150 का मतलब है कि 50% है। वहीं 172 का मतलब है कि ये 57.33% कट ऑफ है रहा है पिछले 2 एग्जाम में। तो इस बार का क्या होगा, इस बार का कट ऑफ क्या होगा, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसको समझने के लिए आपको कई सैंपल जमा करने पड़ेंगे। तो हमने जो है, जिन्होंने UGC नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का एग्ज़ाम दिया, उन लोगों से फीडबैक लिया और फीडबैक के आधार पर जो है हमने एक कट ऑफ तय किया। और संभावना ये है कि जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होगा उसी कट ऑफ के बीच में रहने की पूरी संभावना है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उस कट ऑफ पर जहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स का जो है कट ऑफ रहने की संभावना है। तो हम आपको लेके चलते हैं उस कट ऑफ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, UR की, अनरिजर्व कैटेगरी की। देखिए इस बार का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न कुछ अलग अलग सा था। हालांकि जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम थे बहुत सारे सवाल थे, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों ने बनाया भी। लेकिन नेट के एग्ज़ाम के जो फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। लोगों को लगा कि बड़ी आसानी से बन गया, लेकिन आसान था नहीं। किसी ने 20 क्वेश्चन आंसर सही किया, किसी ने 15 सही किया। तो मॉडरेट जो हमने सैंपल जमा किया तो मॉडरेट जो है वो 25 के आसपास मिला। कुछ लोगों का शायद 100 में जो है 5-10 लोगों का जो है 30 से ज़्यादा सही है। वहीं इकोनॉमिक्स के पेपर का जो मेन पेपर 2 जो है उसकी भी यही कुछ कहानी है। लोगों को लगा कि बड़ी आसानी से बन गया, लेकिन आसान पेपर था नहीं। तो हमने यहाँ के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया नेट का उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने फीडबैक उनका लिया, कितना सही हुआ, कितना उन्होंने बनाया था, कैसा लगा था। इलाहाबाद से कुछ लोगों का सैंपल लिया। इसी तरह जहाँ जहाँ हमारे संपर्क में थे हमने सैकड़ों लोगों का सैंपल लिया। उस आधार पर हमने देखा कि किसको कितना नंबर आ सकता है, कट ऑफ क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से जो हमारा कट ऑफ रहने की संभावना है जनरल कैटेगरी के लिए, UR के लिए जो है, UR का जो है कट ऑफ जो हो सकता है वो रह सकता है 60 से 65% के बीच में।
60% का मतलब हो गया 180 और से 195 के बीच इसका कट ऑफ हो सकता है नेट के लिए। वहीं जेआरएफ के लिए इसको 66 से 70% तक का कट ऑफ जा सकता है, यानी 198 से 210 के बीच में जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने की संभावना यहाँ दिख रही है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो संभावना है वो कम रहने की है। 56% का मतलब हो गया 100। वहीं जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का थोड़ा कट ऑफ कम रहने का चांस दिख रहा है यहाँ पर, तो उसका कट ऑफ रह सकता है 168 से 180 के बीच में वेरी कर सकता है ईडब्ल्यूएस का नेट के लिए। वहीं जेआरएफ के मामले में 166 से 198 186 से 198 के बीच रहने की संभावना दिखती बन रही है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ओबीसी के कट ऑफ की। ओबीसी का कट ऑफ, वहीं ओबीसी के नेट का कट ऑफ जो है वो 54 से 59% के बीच रह सकता है, यानी कि मार्क्स में अगर देखें तो 162 से 177 नंबर तक ओबीसी का कट ऑफ रह सकता है नेट के लिए। वहीं जेआरएफ के लिए इसका कट ऑफ 62 से 65% के बीच रह सकता है, यानी कि 186 नंबर से 195 नंबर के बीच ओबीसी का डीआरएफ के लिए कट ऑफ हो सकता है। अब अगर हम बात करें एससी की, तो एससी का जो नेट का कट ऑफ के लिए परसेंटेज है वो 48 से 53% रह सकता है, यानी अगर इसको हम नंबर में देखें, एससी के नेट के लिए जो कट ऑफ है वो 144 से 159 रह सकता है। वहीं एससी के जेआरएफ के लिए जो है 56% से लेकर के 59% तक के बीच कट ऑफ हो सकता है, और मार्क्स में इसको देखें तो 168 से 170 के बीच कट ऑफ हो सकता है। इसकी पूरी संभावना बन रही है, जो दिख रहा है वो सामने है। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का जो परसेंटेज में कट ऑफ है वो 47 से 50 नेट के लिए हो सकता है, और 51 से लेके 55 जो है जेआरएफ के लिए कट ऑफ हो सकता है। अगर इसको आप नंबर में देखें तो नंबर में इस तरह देख सकते हैं, एसटी का जो मार्क्स में कट ऑफ है वो 141 से 150 के बीच रह सकता है। वहीं जेआरएफ के लिए 153 से 165 के बीच रह सकता है। अब बात करते हैं पीएच कैंडिडेट की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कितना रह सकता है। पीडब्ल्यूडी और कह सकते हैं पीएच कैटेगरी की अगर बात करें तो नेट के लिए कट ऑफ जो है 40 से 45% के बीच रह सकता है। वहीं अगर इसको मार्क्स में देखा जाए तो 120 से 132 मार्क्स के बीच होगा। वहीं अगर इसके जेआरएफ की बात करें, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के जेआरएफ की बात करें नेट इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये 46% लेकर 49% तक जा सकता है, और नंबर में देखें तो 138 से 157% के बीच जा सकता है। तो इस तरह हमने जो दिसंबर 2022 साइकिल का जो नेट का एग्ज़ाम है उससे कट ऑफ रहने की संभावनाओं को हमने देखा है। ये इकोनॉमिक्स का कट ऑफ है। तो इस बार जो संभावना बन रही है कि पिछले बार जो कट ऑफ था उससे थोड़ी कम कट ऑफ रह सकती है, या उसी कट ऑफ के आसपास इस बार भी रहेगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर एसआरएस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एसआरएस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर सीरीज मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स की माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, कुछ करेंट अफेयर्स का अपडेट मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।